आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कौन सी सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में लगती है। चलिए देखते हैं। पहला रेखा है रेड क्लिफ रेखा। यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच लगती है। इसको याद करने का तरीका है रेड क्लिक। रेड क्लिक आपको ध्यान में रखिएगा। तो रेड मैंने कहा कि खतरा है। भारत के लिए खतरा कौन क्लिक करते रहता है? तो पाकिस्तान। आए दिनों कुछ न कुछ होते रहता है पाकिस्तान की तरफ से। या भारत के लिए खतरा है। खतरा कौन सा देश है? तो पाकिस्तान। ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। रेड मीन्स खतरा। खतरा भारत को किससे? तो पाकिस्तान से। अगला है सीज फायर्ड रेखा। सीज मतलब जब्त करना। क्या? किसी की संपत्ति मतलब मनी। और किसी का संपत्ति जब्त होता है वो क्या होता है? फरार हो जाता है। जैसे आपके विजय मान लेते हैं, उनका संपत्ति सरकार ने जब्त कर लिया तो लंदन की ओर फरार हो गए। फरार से फ्रांस, मनी से जर्मनी। इसमें एक और तरीका है इसका। जफा लेटर को आप ध्यान में रखिए। जफा, ज से जर्मनी, फा से फ्रांस। वैसे भी आप याद कर सकते हैं। अगली रेखा है हिडेनबर्ग रेखा। हिडन में क्या होता है? छुपाना। अबर से बगल से, बगल वाले से आप क्या क्या छुपा सकते हैं? तो पैसा भी बहुत लोग छुपा कर रखते हैं। दूसरा लैंड मतलब भूमि। कोई चोरी चुप के ज़मीन खरीद लेता है तो उसे वो छुपा कर रखता है। तो पैसा और भूमि। तो पैसा से मनी, मनी से हो गया जर्मनी और लैंड से हो गया पोलैंड। देखिए यहाँ पर ड है, हिडन में भी ड है, वैसे आप रख लीजिएगा दिमाग में। तो पोलैंड ही होगा, ड वाला ही होगा। थोड़ा जर्मनी और फ्रांस के बीच कुछ ज़्यादा सीमा लगती है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसमें आप लोग देखिएगा ड है, कोई फ है ये नहीं है। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अगला रेखा है मेन रहीम रेखा। इसको आप लोग दो तरीके से याद करिए। एक तरीका है मैं न रहम, मतलब कि मैं ना रहम केकरा बिना? फन बिना। फन और फन ना होई तो हम रहिए ना पाई। लाइफ में फन जरूरी बा, ना तो हम रूस जाइम। फन से फिनलैंड और रूस से रूसना। एक और तरीका है कि मैन माने आदमी। आदमी नहीं रह सकता किसके बिना? भूमि बिना। और आपके पास भूमि नहीं है तो रहना दिक्कत मुश्किल है। आजकल सरकार भी घर बना रहा है तो आपके पास कुछ न कुछ अपना भूमि होना चाहिए। तो मैन नहीं रह सकता तो भूमि बिना। और भूमि नहीं मिलेगा तो क्या करेगा बेचारा? रूस जाएगा। वैसे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। मैन रहीम, आदमी नहीं रह सकता भूमि बिना। अगला देखिए, अगला है मैगी नॉट रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच है ये रेखा। चलिए मैगी से हम लोग आज चलते हैं मैगी खरीदने। और मैगी खरीदने दुकान पर जाइएगा तो दुकानदार आपसे पैसा मांगेगा, नोट मांगेगा। तो नोट से मनी, तो जर्मनी हो गया। और आप नोट लेकर नहीं जाइएगा, पैसा नहीं रहेगा आपके पास, तो क्या होएगा? आपको मैगी नहीं मिल पाएगा, मतलब कि आप फंस जाइएगा। फंसे फ्रांस। तो मैगी खरीदने के लिए क्या चीज़ चाहिए? नोट। मैगी नोट, बिना नोट के मैगी ना मिली। तो मैगी नोट रेखा होगा जर्मनी और फ्रांस के बीच। सबसे मज़ेदार ये है 49वीं समानांतर रेखा। यह रेखा यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। तो देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ से यू उठाइए, वहाँ से सी, सबका पहला लेटर ले लीजिए। देखिए यू के राइट साइड से एक लाइन खींचिए नीचे की तरफ, तो ये 4 बन जाएगा। और सी के राइट साइड से एक लाइन खींचिएगा नीचे की तरफ तो 9 बन जाएगा। इससे क्या हुआ? यू से 4 और सी से 9, 49वीं समानांतर रेखा हो गया। इसे आप इजीली वेब से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं इसे। अगला आपका वीडियो है, टॉपिक का नाम है 38वीं समानांतर रेखा। यह रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। तो ये भी बहुत सिंपल है। इसमें भी पहला लेटर लेना है। हिंदी का है तो हिंदी का पहला अक्षर ले लीजिए उ, और दक्षिण का अंग्रेजी का पहला अक्षर, दक्षिण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साउथ। तो साउथ का पहला अक्षर एस ले लीजिए। ऊ से आपको ऊ कैसा दिखेगा? 3 की तरह। और एस कैसा दिखता है? देखिएगा तो 8 की तरह दिखेगा।
3/8 से 38वीं समानांतर रेखा हो गया। अगली रेखा है 24वीं समानांतर रेखा। ये रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। 24वीं मतलब 24 घंटा टेंशन किससे, कौन से देश के साथ बना रहता है, तो एक भारत और पाकिस्तान के बीच। को पाकिस्तान वाला अटैक कर दे या भारत पाकिस्तान पर अटैक कर दे, पता ही नहीं चलता है। तो 24 घंटा टेंशन किस बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगली रेखा है मैक मोहन रेखा। देखिए यहाँ पर मोहन को देखिएगा तो मोहन एक भारतीय नाम है, तो ये तो भारत हो गया। और मोहन का लास्ट अक्षर को देखिएगा तो भारत और चीन, न से चीन ले लीजिए। नहीं तो एक और तरीका है, अगर आपको लगा कि न से जापान भी हो सकता है, तो देखिए माइक में लोग क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। माइक में चिल्लाइएगा, चिल्लाने से क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। तो मैक मोहन रेखा। अगला रेखा है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा को हम पढ़ेंगे दुरंग रेखा। दुरंग, भारत अभी क्रिकेट में देखिएगा तो 2 रंग करता है, पाकिस्तान को दुत्कारता है और अफगानिस्तान को अपने पास बुलाता है। अफगानिस्तान को खेलने के लिए दिल्ली का मैदान दे दिया स्पेशल, पाकिस्तान को बोलता है भाई तो दूर रह। तो 2 रंग भारत करता है क्रिकेट में, किसके बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। सर किक रेखा, यह रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। सर किक, और भारत और पाकिस्तान का मैच हो जाए तो सब लोग माथा लेकर बढ़ जाते हैं, सर खजुलाने लगते हैं कि भाई कौन जीतेगा, भारत जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा। तो सर किक। और एक और बात है किक माने क्या होता है, एक तरह से मजा ही समझिए। और भारत पाकिस्तान का मैच हो जाए तो भारत अगर जीत जाए तो अच्छा किक मिलता है भारत की तरफ से। भारत ने किक मारा, पाकिस्तान ऑल आउट हो गया। तो इसको सर किक को याद कर सकते हैं, किक का सर, दोनों को रिलेट करके आ सकते हैं, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला है चिकन नेक रेखा। यह रेखा है भारत और बांग्लादेश के बीच। इसको आप सबसे मज़ेदार लगेगा हमको। चलिए चिकन से चिकन खाने चलते हैं। कब, तो रात में चिकन खाने चलते हैं। कहाँ, बगल में। रात को बगल में नहीं जाइएगा ना, दूर जाने में दिक्कत है। तो चिकन खाने रात में, रात से भारत और बगल से बांग्लादेश, याद रखिए। अगला है मेडिसन रेखा। यह रेखा अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है। मेडिसन, इसको आप याद कीजिएगा, मेरी का सन, मेरी से अमेरिका, का सन से कनाडा। वैसे भी मेडिकल के क्षेत्र में आजकल अमेरिका टॉप पर ही है, तो मेडिसन से आप मेडिकल याद कर सकते हैं। अमेरिका और कनाडा के मध्य। और एक और तरीका है, कनाडा में आपको न और ड दिखेगा और मेडिसन में भी न और ड दिखेगा, तो उससे कनाडा याद कर सकते हैं। अमेरिका और कनाडा के मध्य। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ लिखे हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि 1947 ईस्वी को रेडक्लिफ को ब्रिटिश सरकार ने भारत पाकिस्तान विभाजन रेखा की जिम्मेवारी सौंपी थी। कभी पूछ देता है कि भारत रेखा के विभाजन की जिम्मेवारी किसे सौंपा गया था, तो कौन थे, तो सिरिल रेडक्लिफ। कौन सी ईस्वी में, तो 1947 ईस्वी में। तो सर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रेडक्लिफ रेखा और 24वीं समानांतर रेखा, ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो था 1914 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। कैसे, तो भारत और तिब्बत के मध्य हुई शिमला समझौता के तहत। ये भारत सरकार के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन ने निर्धारित इसे किया था, इसलिए इस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा पड़ गया। यह रेखा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, सर किक रेखा। सर किक रेखा को कोई भी पूछ देता है कि सर किक रेखा कहाँ है, तो ये कहाँ है, गुजरात में स्थित है। चलिए अब रिवीजन करते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। पहला है 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है, तो आपको ऑप्शन से रिलेट करना होगा। 49वीं समानांतर रेखा किन किन देशों के बीच स्थित है, तो देखिए 4, 9, और ध्यान देखिएगा, तो यूएसए का यू को हम लोग 4 बनाते थे और सी को 9, तो अमेरिका और कनाडा के बीच। ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से ही बन पाते हैं, तो ऑप्शन से रिलेट करके बनाइए। अगला है हिडन बर्ग रेखा। हिडन मतलब क्या होता है, छुपाना।
तो छुपाना क्या आप छुपा सकते हैं? मनी, तो मनी है और दिखाते हैं। अब दो ऑप्शन है, एक मनी है और पोलैंड है। तो हम आपको पहले ही बताए थे हिडन और छुपाना मनी, और ड देखिए ड से पोलैंड हो जाएगा, तो ऑप्शन से पोलैंड हो जाएगा। अगला है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, तो ऊ से 3, दक्षिण का ए से 8, मतलब कि 38वीं समानांतर रेखा। आप ऑप्शन देख कर ही बना सकते हैं और कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आ जाए तो। अगली रेखा है मेन रहीम रेखा। मेन नहीं रह सकता, चाहे किसके बिना, तो फन के बिना, तो फन से फिनलैंड, नहीं तो रूस जाएगा। चिकन नेक रेखा, चिकन, चलिए रात में बनाते हैं, चिकन खाना जाना है रात को, कहाँ पर, बगल में, चिकन नेक रेखा, भारत और बांग्ला। अगला है सीज फायर्ड रेखा, सीज फायर्ड, सीज करना, संपत्ति से मनी हो गया, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो फरार हो जाएगा, जर्मनी और फ्रांस के बीच। अगला है रेड क्लिफ रेखा, रेड मतलब खतरा, कि भारत को खतरा रहता है किससे, पाकिस्तान से, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऐसे चीन से भी है लेकिन ज़्यादा पाकिस्तान से ही रहता है। भारत और जर्मनी के बीच में, सॉरी, फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी सीमा रेखा लगती है, तो फ्रांस और जर्मनी, मतलब फंस गया,